Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year biology, today in lecture 2 we are discussing the role of sclerenchyma and collenchyma cells in plant sport जो है। तो बड़ा ये पहले sclerenchyma cells जो हैं, dead cells having thick and hard secondary walls due to impregnation of lignin and other organic substances। सादा से तो वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको लेक्चर 1 में, थिक वॉल डेड सेल्स आर कॉल्ड स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। तो लेकिन ये जरा किताब के अंदर डेड सेल्स हैविंग थिक एंड हार्ड सेकेंडरी वॉल्स ड्यू टू इम्पर्जिनेशन। इम्पर्जिनेशन का मतलब है डेपोजिशन। इनकी सेल वॉल जो है सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्नन और दूसरे सब्सटेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं। तो जो है इनका मेजर फंक्शन जो है वो बॉडी प्लांट पार्ट्स को जो है वो सपोर्ट देना टू अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये तीन किस्म के हैं, फाइबर, सेक्लेराइड्स एंड वेसल्स। इनको ट्रैकर्स, वेसल और ट्रैकर्स में फर्क होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में या आपके लेवल में अभी नहीं है। तो बड़ा जी, दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। फाइबर्स लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल पाइपनुमा, जबकि जो है फाइबर्स एग्जिस्ट एज सॉलिड बंडल्स। कहाँ पाए जाते हैं? सॉलिड बंडल्स की सूरत में इन द जाइलम ऑफ प्लांट्स एंड आर बंडल कैप्स ऑफ द वास्कुलर बंडल्स जो है। सेक्लेराइड्स दे आर शॉर्टर देन फाइबर्स। ये फाइबर से साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बल्कि ये आइसोडायमेट्रिक या एलिप्सॉइडल शेप के भी होते हैं। दे प्रेजेंट इन सीड कोट्स एंड नट शेल्स। जो है बीज का, जैसे अखरोट का छिलका हो गया, ठीक है ना, आम की गुठली का छिलका हो गया, तो उस तरह ये सीड कोट बनाते हैं। और उसके अलावा नट शेल्स, एक जैसे नट शेल्स यानी अखरोट का जो खोल होता है, फिर उस तरह से। तो फिर गिरी के ऊपर एक छिलका होता है, एक होता है बादाम का जो है ना वो लकड़ी वाला हिस्सा, बादाम गिरी का, उसको हम नट शेल कहते हैं। फिर बादाम के ऊपर एक ब्राउन ब्राउन और छिलका होता है, तो वो सीड कोट होता है। तो बड़ा जी, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड्स। तो उसके अलावा जो है वेसल्स, दे आर लॉन्ग ट्यूबुलर। ये है, ये भी फाइबर्स की तरह लॉन्ग है, लेकिन ये ट्यूबुलर है, पाइप ज्यादा ट्यूब की तरह है स्ट्रक्चर्स। जैसे ये एक वेसल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से मैंने बनाए हैं। तो ये इनकी जो है एंड वॉल्स हैं, और ये जो है ये लेटरल वॉल्स हैं। ये अपनी एंड वॉल्स के साथ एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं एंड फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम जो है। फ्लोएम, बड़े 14 चैप्टर फर्स्ट ईयर में हमने वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ी है। फ्लोएम के अंदर सीव एलिमेंट्स थे, ठीक हो गया ना जी। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल वाटर एंड फ्रॉम सॉइल टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो है। तो अब बेटा जी शुरू करते हैं कोलेनकाइमा। डेफिनेशन ऑफ कोलेनकाइमा बेटा जी कुछ ऐसे है। तो लिविंग सेल्स लेकिंग सेकेंडरी वॉल्स, living cells lacking secondary walls but have angular thickenings in their primary walls are called collenchyma। होते ये लिविंग सेल्स हैं, स्क्लेरेंकाइमा की तरह डेड नहीं होते, ठीक है ना जी। इनके पास सेकेंडरी वॉल्स होती नहीं है, लेकिन जहां जहां पे एक सेल का हिस्सा दूसरे सेल के साथ कंबाइन हुआ होता है, एक कॉर्नर बन जाता है, एक एंगल बन जाता है, वहां पे थिकनिंग्स पाई जाती हैं। जो पेरेंकाइमा होते हैं उनमें तो थिकनिंग्स भी नहीं होती, थिन वॉल्ड होते हैं वो, ठीक हो गया ना जी। इनका फंक्शन क्या है? दे सपोर्ट द यंग हर्बेशियस। हर्बेशियस मीन क्या होता है? सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एग्जांपल गिवन यंग स्टेम, जैसे घास। हमने याद होगा अपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 के अंदर जो है वो फंड्स पढ़े थे, और उसके अलावा जो है वो हमने साइलोप्सिड्स पढ़े थे, स्फीनोप्सिड्स पढ़े थे। वो उस तरह के स्टेम्स की बात हो रही है। तो जरा देखें, ये एक स्टेम का टीएस सेक्शन दिखाया है, बाहर वाली लाइन जो है वो एपिडर्मस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके नीचे ना डॉटेड लाइंस की एक लेयर है, ये हाइपोडर्मस है भाई। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। फिर ये व्हाइट एरिया जो कॉर्टेक्स है, फिर ये लाइन कौन है? एंडोडर्मस। फिर ये स्टार जो है वो जाइलम है, और स्टार के दरमियान में जो व्हाइट एरिया है वो फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो मिलकर स्टील बनाती होती हैं, जिसकी बाउंड्री लाइनिंग कौन करता है? एंडोडर्मस।
तो एपिडर्मिस के बिलो जो एक लेयर पाई जाती है हाइपोडर्मिस, ये यंग स्टेम्स में या सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं उनमें एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है, कोलन काइमा की बनी हुई होती है। तो बेटा जी स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ कोलन काइमा सेल्स क्या हैं, ये इलास्टिक होते हैं यानी स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं, अपनी शेप नहीं बदलते, इलोंगेट लंबे होते रहते हैं, जैसे जैसे इनमें पानी बढ़ता रहता है नई सेल वॉल बनती रहती है तो ये लंबे होते रहते हैं विद द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड जो है लीव्स जो है। तो अब बेटा जी रोल ऑफ सेकेंडरी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले जो है बेटा जी पहले आपको हम ग्रोथ प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को समझा दें कि ग्रोथ होती क्या चीज है। तो ग्रोथ या इंक्रीज इन बॉडी साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ की ना दो वजूहत होती हैं, या तो बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद बढ़ जाए जो कि सेल डिवीजन से होना है, या सेल्स का साइज बढ़ जाए जो कि एंडोस्मोसिस की वजह से यानी टर्गर प्रेशर की वजह से होना है। तो बड़ा जी हम ना सेल डिवीजन की बुनियाद पर ग्रोथ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट बॉडी लेंथ वाइज, अगर पौधे का साइज में इजाफा हो रहा है लंबाई के रूप, उसकी शूट भी ऊपर को लंबी हो रही है और रूट नीचे को लंबी हो रही है, रूट नीचे को लंबी हो रही है, तो उस किस्म की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल अपेक्स से अपेक्स एंड पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पे जो है मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं और पीछे नए सेल्स पैदा करते रहते हैं, तो खुद ऊपर 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 को शूट में और रूट को नीचे नीचे नीचे, लेकिन पीछे नए सेल्स पैदा करते जाते हैं और इस तरह से वो रूट एंड शूट क्या हो जाते हैं, लेंथ में लंबे हो जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट बॉडी गिर्थ वाइज। ये गिर्थ क्या है, जो पेरीमीटर गोल तने का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है ना जी, अलोंग डायमीटर टू ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क एंड वास्कुलर कैम्बियम। अब ये कोई और डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम। आइए मैं आपको एक छोटा सा खाका दिखाता हूं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये जो है ना वो एपिकल मेरिस्टेम क्या है और कॉर्क कैम्बियम क्या है, वास्कुलर कैम्बियम क्या है। तो बड़े जरा देखें, जाइगोट नजर आ गया, किसी भी प्लांट की पैदा उसके जाइगोट से होती है। जाइगोट डेवलपमेंट के जरिए से एम्ब्रियो बनाता है, तो एम्ब्रियो में क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, या उस टिश्यू को हम प्राइमरी टिश्यू कह देते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्राइमरी टिश्यू। ये जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, डिफरेंशिएट करता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम बन जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम बन जाता है। तो अब क्या हुआ फिर, मेरिस्टेम्स क्या हुए, ठीक है ना जी। मेरिस्टेम्स की अगर बड़ी डेफिनेशन लिखनी है तो वो नोट कर लें, मेरिस्टेम्स सेल्स which retain the ability of cell division जो सेल डिवीजन की एबिलिटी को रिटेन रखते हैं, यानी डिवाइड करके फिर डिवाइड करते रहते हैं, या द सेल्स विच डिवाइड अगेन एंड अगेन, और सेल्स विच डिवाइड अगेन एंड अगेन, इन सेल्स को मेरिस्टेम्स कहते हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो शूट के अपेक्स पे पाया जाएगा, यानी एंड पॉइंट पे, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रूट के अपेक्स पे पाया जाएगा, ये डिवाइड करते रहेंगे और डिवाइड करके नई शूट और नई रूट बना देंगे। उसी शूट के अंदर क्या होगा, असल में एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है। सेम रूट में भी ऐसे ही है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो अब होता यह है कि वक्त के साथ साथ जब वो यंग स्टेम या यंग रूट जो है वो ओल्ड स्टेम एंड ओल्ड रूट में तब्दील होती है वक्त के साथ साथ, तो एपिडर्मिस तब्दील हो जाती है कॉर्क कैम्बियम में। एपिडर्मिस के कुछ सेल्स कॉर्क कैम्बियम में तब्दील हो जाते हैं, और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के कुछ सेल्स जो हैं वो वास्कुलर कैम्बियम में तब्दील हो जाते हैं। कैम्बियम फिर एक तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि डिवाइड करती है। अब ये कॉर्क कैम्बियम जब डिवाइड करेगी ना, तो
एपिडर्मिस के ऊपर, ओल्ड एपिडर्मिस तो खत्म हो जाती है, उसके ऊपर क्या बना देती है, कॉर्क, जैसे बार्क यानी छाल कहते हैं दरख्त की, तो ऑटोमेटिकली दरख्त का तना मोटा होगा। तो इस तरह से वास्कुलर कैम्बियम जो है वो जब डिवाइड करती है तो वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनाती है, कुछ इस तरह से। जरा गौर से देखिएगा, ये मिसाल के तौर पर जो है ये प्राइमरी फ्लोएम है बेटा जी, क्या है, प्राइमरी जाइलम है, इसके बाहर जो है ये प्राइमरी फ्लोएम है। अब क्या हुआ, वक्त के साथ साथ यहां पे इनके दरमियान में एक अदद बन गई, ये डॉट वाली, ये डॉट वाली क्या बन गई है, वास्कुलर कैम्बियम, और ये हो गई प्राइमरी फ्लोएम। अब जी प्राइमरी फ्लोएम, बेटा साल कौन सा है, फर्स्ट ईयर 1, आप समझ लीजिए तकरीबन 7th ईयर चल रहा है, ये 4th ईयर चल रहा है, यानी प्लांट की एज का चौथा साल है जब हमने तने को काट के देखा। चौथे साल में ये हो गया, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में क्या बन गई है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे वास्कुलर कैम्बियम। अब चौथे से 5वें साल में जाते हुए गर्मियों के मौसम में, ठीक है ना जी, तो जो है समर सीजन में जो है ये काम होता है ज्यादा, तो क्या होता है, ये डिवाइड करता है और इस डिवीजन से ये बन गई सेकेंडरी जाइलम। याद रखिएगा, सेकेंडरी जाइलम 5वें साल की। ये बाहर कौन मौजूद है, अब बाहर कौन मौजूद है, फिर वास्कुलर कैम्बियम, और ये फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम कौन से, 5वें साल की। वो सर जी चौथे साल की फ्लोएम किधर गई, जब नीचे से न्यू फ्लोएम टिश्यू पैदा होनी है ना, तो पिछले साल की जो फ्लोएम टिश्यू होगी वो डिसरप्ट हो जाती है, वो असल में बार के साथ साथ वो भी उतरती रहती है या फटती रहती है, डेड होती जाती है। तो अब जी फिर आ गया 5वें साल के बाद 6th ईयर, छठा साल। छठे साल में क्या होना है, सेकेंडरी वास्कुलर कैम्बियम फिर अपना काम करेगी, और फिर अपना काम करके क्या करेगी, एक और क्या बना दी, सेकेंडरी जाइलम ऑफ 6th, छठे साल की, ये 6th ईयर छठे साल की। ये कौन है, वास्कुलर कैम्बियम, क्योंकि वो तो मौजूद रहनी है, ये हो गई सेकेंडरी जाइलम, और उसके ऊपर ये फिर क्या बन गई है, फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ 6th ईयर। तो बेटा ये आप देख रहे हैं क्या होता जाएगा। ऐसे तो जी मिसाल के तौर पर ये मतलब हम कहते हैं कि अब आपके पास एक दरख्त का तना है, आपने उसको काटा है, ये दरख्त का तना है, ये बाहर उसकी आपको उसकी क्या नजर आ रही है, बार्क नजर आ रही है, ठीक है ना जी, और अंदर जो है ये क्या है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। कौन सा साल चल रहा है जी, 12th ईयर चल रहा है, 12वां साल, ठीक हो गया ना जी। नीचे इसके कौन मौजूद है, वास्कुलर कैम्बियम, कौन है, वास्कुलर कैम्बियम, जो कि चौथे साल बनी थी। अब इसके नीचे क्या मौजूद होंगे, पहला रिंग 12वें साल का, एक रिंग हो गया, दूसरा रिंग 11वें साल का, सेकेंडरी जाइलम ऑफ 12th ईयर, सेकेंडरी जाइलम 11th ईयर, सेकेंडरी जाइलम ऑफ 10th ईयर, ठीक हो गया ना जी। सेकेंडरी जाइलम ऑफ 9th ईयर, सेकेंडरी जाइलम
ऑफ 8th ईयर एंड सो ऑन। अब मेरे पास जगह कम हो गई है इस तरह से, तो ये रिंग बन गए हैं। किसके बन गए रिंग? जाइलम के रिंग। जाइलम के बेटा क्या बन गए हैं? रिंग बन गए हैं। तो हर साल जाइलम के अंदर एक रिंग, लेकिन ये जाइलम डेड होती जाएगी, डेड होती जाएगी। ऊपर जो जाइलम है, जो सेकेंडरी जाइलम ऑफ 12th ईयर है, सेकेंडरी जाइलम ऑफ 12th ईयर जो है वो एक्टिव है। वो क्या है? एक्टिव है। बाकी अंदर जितनी भी है 11वें, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें सारे सालों की जो जाइलम है वो क्या हो जाएगी? डेड होती जाएगी। और जाइलम के रिंग के अंदर ऊपर एक रिंग, ऊपर एक रिंग, ऊपर एक रिंग। तो ये प्लांट को बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट टू स्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये कहने का मेरा मकसद क्या है कि सेकेंडरी जाइलम का बेसिकली रोल तो ये है कि वो ग्रेविटी अगेंस्ट, तो देखें जो है कि जाइलम रिंग फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ। बाकी मैंने सर आपको समझा दिया। वास्कुलोकेमियम फर्स्ट अपीयर एज ए सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में क्या बननी है? वास्कुलोकेमियम। पहले वो बनेगी, फिर काम करना शुरू करेगी, तो जिसके नतीजे में प्लांट की गिरथ में इजाफा हो जाएगा और प्लांट्स की इस तरह से बॉडी साइज को इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। वास्कुलोकेमियम गिव राइज टू न्यू टिश्यूज, द सेकेंडरी जाइलम एंड इनर सरफेस अंदर की तरफ, एंड सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ। हर मर्तबा ये ग्रो वास्कुलर केमियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। तो the other is secondary phloem and appears outer to the vascular cambium। तो जाइलम रिंग फॉर्मेशन, अब हेडिंग आपका क्या होगा? जाइलम रिंग फॉर्मेशन। तो the secondary xylem causes most of the increase in stem thickness over the year, यानी हर साल a woody stem gets thicker and thicker as its vascular cambium produces layer upon layer, layer upon एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से layer upon layer of secondary xylem। these layers are visible as rings। ये हमें कटे हुए ट्रंक तने के अंदर जो है वो रिंग्स की सूरत में। since one growth ring is formed in 1 year, a count of ring at the base of trunk indicates the age of tree as at the time of it was cut। जब वो काटा था तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी, आप रिंग्स को काउंट करके बता सकते हैं। अगले पेज पे डायग्राम देखें तो आपको यही कुछ नजर आ रहा है। इस तरह से देखें, रिंग्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले रिंग्स, इनकी हम बात कर रहे हैं जी। तो अब बेटा जी जो है अगला जो टॉपिक है बेटा जी, सैपवुड एंड हार्डवुड। आपको मैंने बताया कि अंदर वाली जाइलम डेड होती जाएगी, जो बिल्कुल फ्रेश बनी है इस साल, यानी 12th ईयर जो बनी है हमारी इस एग्जांपल में, जो फ्रेशली सेकेंडरी जाइलम बनी है वो एक्टिव है, वो वाटर एंड मिनरल्स को रूट सॉइल से लेके एरियल पार्ट्स तक पहुंचा रही है। तो उस वुड को हम कहते हैं सैपवुड। जाइलम का लफ्जी मतलब होता है वुड, तो इसलिए उसको हम सैपवुड, और जो अंदर सेंट्रल डेड हो गई है उसको हम क्या कह देते हैं? हार्डवुड के नाम से पुकार देते हैं। तो बेटा जी इन मोस्ट ट्रीज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस बाय सेकेंडरी जाइलम बिकम्स लिमिटेड, महदूद हो जाता है टू द यंगर और आउटर पोर्शन ऑफ दैट टिश्यू, यानी वो जाइलम जो अभी यंगर, नई सेकेंडरी जाइलम जो कि भी यंग अभी नई नई बनी है वो, और वो बाहर भी पाई जा रही है, तमाम जाइलम से बाहर पाई जा रही है, उस तक महदूद हो जाता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन। एज ट्रीज ग्रोज ओल्डर ओनली फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग्स आर एक्टिव इन कंडक्शन एट वन टाइम। द एक्टिव पोर्शन ऑफ द वुड इज कॉल्ड सैपवुड व्हाइल द इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड हार्डवुड। बड़े हार्डवुड के कुछ फीचर्स हैं। आखिरी हेडिंग क्या है आपका? हार्डवुड इन मोस्ट स्पीशीज द हार्डवुड एक्यूमुलेट्स ए वैरायटी ऑफ केमिकल्स। उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, अपने हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन में कि प्लांट्स अपना वेस्ट उसमें जमा कर लेते हैं, सच एज रेजन्स, ऑयल्स, गम्स, टेनिन्स। तो ये सब अल्कलॉइड्स हैं। दीज प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक। फॉर एग्जांपल इन रेड सिदार, देवदारा का जिसे देखा हम कहते हैं, चील भी कह देते हैं, नहीं देवदार कहते हैं, चील, पाइन, तो एंड कॉनिफर्स। चलो वो पाइन आ गई। बेटा जी कोई भी सवाल पूछें इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। ओ सॉरी, रह गया एक टॉपिक छोटा सा आपका जी, कैलस। अगले पेज पे कैलस,
पेज 26 पे कैलस जो है क्या है, द मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, कैलस की डेफिनेशन में लिखता हूं, द मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, कैलस, वुड टिश्यू, द मैस, मजमुआ, मैस से मुराद मजमुआ, कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो स्पेशलाइज्ड नहीं होते, पेरेन्काइमा ही होते हैं, कोलनकाइमा नहीं है, स्क्लेरेनकाइमा नहीं है, सिर्फ पेरेन्काइमा है, ठीक है ना। जब भी उनको ये नहीं पता कि उन्होंने एपिडर्मल टिश्यू में तब्दील होना है या कॉर्टिकल में तब्दील होना है, वो जस्ट एक मैस ऑफ सेल्स हैं। तो फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ cambium, especially cork cambium at the wound site of plant, जहां पे प्लांट जख्मी हुआ हो उस जगह पे बनती है, is called callus or wood tissue। बेटा जी इसका फंक्शन क्या है, callus unites, फंक्शन यूनियन ऑफ टिश्यूज, ये प्लांट्स के टिश्यूज को, प्लांट्स के पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है। ग्राफ्टिंग जिसमें दो शाखें जोड़ी जाती हैं, बडिंग जिसमें एक बड जो है वो दूसरे प्लांट के ग्रुप ऊपर लगा दिया जाता है, तो उन टिश्यूज को जोड़ दें। हम देखा दरख्तों का नंबर लगाते हैं ना, तो उसके छील देते हैं, फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद वो जगह फिर दोबारा से भर जाती है, तो वुड टिश्यूज इंजर्ड पार्ट को फिल कर देती है। तो बेटा जी इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे अगले लेक्चर में। शुक्रिया।